सॉरी, आधा मतलब लेक्चर चल ही रहा था लेकिन आवाज़ माइक ऑफ हो गया था, इसलिए कहाँ पे रुका हुआ है आप देखिएगा, ये यहाँ से नहीं समझ में आया होगा। सबसे पहले आपको समझाए थे प्रकाश संश्लेषण के मतलब कितनी अभिक्रिया होती है, 2 अभिक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण। आपको समझाया था प्रकाश संश्लेषण, राइटिंग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, इसकी अभिक्रिया होते है प्रकाशिक अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया होता है? प्रकाशिक अभिक्रिया बोलते हैं, और इसी को कहते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया। कोई दिक्कत? प्रकाशिक अभिक्रिया को ही बोलते हैं लाइट और रिएक्शन बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण होने के लिए दोनों अभिक्रिया साथ साथ होगा ही, कोई दिक्कत? अप्रकाशित अभिक्रिया का मतलब होता है डार्क या ब्लैक और रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए प्रकाशिक अभिक्रिया को आपको क्या हिल रिएक्शन बोलते हैं कि नहीं? हिल और रिएक्शन, हिल रिएक्शन क्यों बोलते हैं? प्रकाशिक अभिक्रिया का खोज किसने किया था? हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था। हिल ऐसे लिखा था, आपको नहीं लिखना है तो ऐसे, हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब बताइए प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है? जब पत्ती पे, जो पेड़ पौधा के पत्ती पे क्या उपस्थित होता है? डॉट के बराबर क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है कि नहीं? ये सब क्लोरोप्लास्ट है कि नहीं बताइए? क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी हरित लवक। हरित लवक बताइए सबसे पहले, हरित लवक कैसा होता है? आपको हरित लवक कैसा है? हरित लवक दोहरी संरचना होती है। हरित लवक कैसा संरचना होती है? दोहरी संरचना होती है। कोई दिक्कत? दोहरी संरचना होती है, कोई दिक्कत? ये हरित लवक सबसे पहले हिल रिएक्शन यानी लाइट रिएक्शन पे सबसे पहले क्या होता है? प्लास्ट पर क्या पड़ेगा? सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। कोई दिक्कत? सूर्य का प्रकाश जैसे पड़ेगा तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा संरचना होती है? प्लेट नुमा संरचना, इसको कहते हैं गड़ाना। ये जो ये स्तंभानुमा संरचना है इसको कहते हैं गड़ाना। इसको क्या कहते हैं? गड़ाना कहते हैं। इस पूरा संरचना को क्या कहते हैं? पूरा संरचना को क्या कहते हैं? गड़ाना कहते हैं। कोई दिक्कत? ये गड़ाना के अंदर ये क्या है? थैलाफाइटा। ये हर प्लेट क्या है? थैलाफाइटा है। क्या है? थैलाफाइटा है। आप बताइए ये प्लेट थैलाफाइटा का किससे बना होता है? क्लोरोफिल से बना होता है। क्लोरोफिल से बना होता है। क्लोरोफिल किस चीज से बना होता है? मैग्नीशियम। तो ये बताइए मैग्नीशियम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए मैग्नीशियम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। समझे? तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? जैसे क्लोरोप्लास्ट पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या नाचने लगता है? क्या उत्तेजित हो जाता है? उत्तेजित होते ही क्या करेगा? एटीपी और साथ में क्या बनाएगा? एनएडीपी बनाएगा। जब तक सूर्य का प्रकाश क्लोरोप्लास्ट पर पड़ता रहेगा तब तक क्या बनाता रहेगा? क्लोरोप्लास्ट एटीपी प्लस एनएडीपी बनाता रहेगा जब तक। ये बताइए सूर्य का प्रकाश का मतलब ये नहीं धूप में सूर्य का प्रकाश, सुबह ही उगता है सूर्य, तो सूर्य सुबह ही प्रकाश स्टार्ट हो जाता है। इस सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। जैसे मॉर्निंग में जैसे मॉर्निंग में सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसमें भी क्या होने लगता है? बताइए क्या होने लगता है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो आप बताइए जब तक सुबह से लेकर शाम तक कौन सा अभिक्रिया होगा? लाइट रिएक्शन होता रहेगा। सबसे पहले क्या होगा? लाइट रिएक्शन। तो सबसे पहले लाइट रिएक्शन होगा, ई होगा नहीं। जब तक लाइट रिएक्शन नहीं होगा तब तक ई रिएक्शन होगा नहीं। तो आप बताइए क्लोरोप्लास्ट में ई है क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट इसी को कहते हैं हरित लवक। क्या कहते हैं? हरित लवक। हरित लवक कैसा संरचना होती है? दोहरी नुमा संरचना होती है। इसके अंदर गड़ाना पाया जाए, गड़ाना के अंदर थैलाफाइटा ये क्या? क्लोरोफिल किससे बना है? मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? प्रकाश पड़ने पर उत्तेजित हो जाता है। उत्तेजित होने पर क्या बनता है? एटीपी और एनएडीपी बनाएगा। अब जैसे एटीपी बनाएगा तो ये बताइए पहले से पत्ता में क्या उपलब्ध है? पानी उपलब्ध है। पानी कैसे उपलब्ध है? जड़ मतलब जड़ से पानी को कौन ले जाता है? जाइलम हर भाग में ले जाता है कि नहीं? पत्ती में भी ले गया। पत्ती में जो जल था, पानी था, पानी को
रासायनिक फॉर्मूला होता है H2 होता है, इसका क्या अपघटन कर देगा, क्या करेगा अपघटन, मतलब उसको तोड़ देगा, उसको तोड़ कर H2 प्लस O2 में बना देगा। क्या इसको क्या कहेंगे अपघटन को, जल अपघटन कहेंगे, क्या जल अपघटन, कोई दिक्कत। H2 प्लस O2, तो आप बताइए इसमें कौन कौन चीज बना, दो चीज बना, एक बना H2 और O2 बन गया, कोई दिक्कत। ये H2 के साथ क्या करता है NAD मर्ज हो जाता है, E मिला देता है अपने में, मिलाकर E बना देता है NADPH2। तो आप बताइए क्या इस सिंगल अप आएगा, नहीं, ये जैसे बनेगा ATP जैसे बनेगा, तो ATP से क्या बन गया, पानी का, जल का अपघटन करेगा। जल का अपघटन कितना भाग में, दो भाग में, H2 प्लस O2, कोई दिक्कत, H2 प्लस O2, तो H2 प्लस O2 को H को मिला लेगा NADP, तो NADPH2 बन गया, कोई दिक्कत। अब Na आ जाता है प्रकाश में, प्रकाश जब तक प्रकाश है तो ये दोनों चीज होगा, ATP बनेगा और NADPH2 बनेगा। अब ये दोनों क्या पहुंचा यहाँ पे, ये पिछला भाग क्या है एस्ट्रोमा है, क्या है एस्ट्रोमा, ये जो द्रव रूप में है ये क्या है एस्ट्रोमा है। तो ये ATP और कौन पहुंचा, NADPH2 पहुंच गया, इसमें बना, इसमें पहुंच गया। तो आप बताइए इस चीज में गणना में कौन बच गया, अब सिर्फ O2 बचा कि नहीं बताइए, ऑक्सीजन बचा कि नहीं, बाकी कुछ बचा नहीं। तो ये दोनों जैसे इसमें पहुंचे एस्ट्रोमा में, तो ये क्या बना लेगा, RUDP बना लेगा, कोई दिक्कत, RUDP बना लेगा। तो ये जैसे पहुंचेगा RUDP, क्या इसके लिए प्रकाश चाहिए, क्या प्रकाश नहीं चाहिए, प्रकाश नहीं चाहिए किसमें, एस्ट्रोमा में जो अपक्रिया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं अप्रकाशीय अपक्रिया। एस्ट्रोमा में जो RUDP बनेगा इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इस अपक्रिया को क्या कहते हैं अप्रकाशित अपक्रिया कहेंगे, कोई दिक्कत। तो RUDP बना लेगा, और RUDP क्या करेगा ये हमको लगता है अब जान लीजिएगा। RUDP जैसे निर्माण होगा, बाहर से ये क्या करे, ये कहेगा हमको जिंदा रहना है, हमको CO2 चाहिए, क्या चाहिए CO2 चाहिए, तो ये CO2 ले जाएगा। RUDP जैसे बनाएगा ये क्या ले जाएगा, CO2 ले जाएगा। तो आप बताइए पहले से ऑक्सीजन था कि नहीं, तो इस घर में मात्र एक ही आदमी रह सकता है, या ऑक्सीजन रह सकता है या CO2 रह सकता है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, भाई हमको कोई पूछे नहीं है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत। ये जिस अंग से निकलता है, पत्ती के जिस अंग से निकलता है, इस अंग को कहते हैं एस्ट्रोमाटा बोलते हैं। तो इसलिए कहा जाता है गैसों का विनिमय किस भाग से होता है, एस्ट्रोमाटा से होता है। गैसों का विनिमय किस भाग से होता है, एस्ट्रोमाटा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। तो ये आपको पता होगा RUDP क्या कहते हैं, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, O का मतलब ऑक्सीजन होता है, एस्ट्रोमा ये जो द्रव रूप है इसको क्या कहते हैं एस्ट्रोमा कहते हैं, कोई दिक्कत। तो आप बताइए प्रकाशीय अपक्रिया कहाँ होगा, गराना भाग में होगा, और प्रकाशित अपक्रिया क्या होगा, एस्ट्रोमा में होगा। और प्रकाशित अपक्रिया के लिए प्रकाश चाहिए नहीं। देखिए आप ATP, NADP, RUDP आपको समझ में आ गया होगा। ATP का फुल होता है एडिनोसाइन, A का मतलब एडिनोसाइन, T का मतलब ट्राई, P का मतलब फॉस्फेट, NADP का मतलब होता है NADP का मतलब होता है N का मतलब होता है निकोटिनामाइड, N का मतलब निकोटिनामाइड, A का मतलब होता है एडेनिन, A का मतलब क्या है एडेनिन, और D का मतलब डाई न्यूक्लियो, P का मतलब क्या होता है फॉस्फेट होता है। आप बताइए D का मतलब क्या होता है डाई न्यूक्लियोटाइड, D का मतलब क्या है डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। आप बताइए N का मतलब निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। RUDP का मतलब क्या था राइबोलोस डाई फॉस्फेट। आप ये अभी एक मिनट में बताइए था ATP और NADP का निर्माण कहाँ होगा, लाइट बता हिल रिएक्शन में होगा कि नहीं, हिल रिएक्शन के द्वारा होगा कि नहीं। RUDP का निर्माण कहाँ होगा, एस्ट्रोमा में होगा कि नहीं। ATP और NADP का निर्माण कहाँ होगा, ग्राना में होगा, ग्राना। RUDP का निर्माण कहाँ होगा, एस्ट्रोमा में होगा, कोई दिक्कत। अब ये बताइए जैसे क्लोरोप्लास्ट और दोहरी झिल्ली था, आप बताइए जैसे ये जो संरचना था, इसको ग्राना बोलते हैं, क्या कहते हैं ग्राना। ये जो पानी जैसा है, पानी द्रव जैसा हो, इसको कहते हैं एस्ट्रोमा, इसको क्या कहते हैं एस्ट्रोमा, इसको क्या कहते हैं एस्ट्रोमा बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं ग्राना बोलते हैं, क्या बोलते हैं ग्राना बोलते हैं। आप बताइए ये ग्राना में क्या हुआ,
एटीपी का निर्माण और एनएडीपी का निर्माण हुआ। एटीपी की मदद से क्या हुआ, जल अपघटन हुआ, H2 प्लस O2 हो गया, इसके साथ E मर्ज हो गया, एनएडीपी मर्ज होकर क्या बना गया, NADPH2 निर्माण हुआ कि नहीं बताइए। बच क्या O2 बच गया, इस ग्राना भाग में क्या बच गया, O2 बच गया, कोई दिक्कत, ये बच गया। अब इसमें ये दोनों पहुंचा यहाँ पर, तो पहुंचते ही क्या बना दिया, क्या बना दिया, RUDP बनाया। RUDP क्या करेगा, जैसे बनेगा ई क्या करेगा, ई बोलेगा नहीं हमको CO2 चाहिए, तो CO2 को अंदर ले आगे नहीं, और CO2 अंदर लेने की क्रिया को ही कहते हैं अपचयन अपक्रिया। कौन सा क्रिया बोलते हैं, अपचयन। तो आप बोलिएगा प्रकाश संश्लेषण में CO2 को क्या होता है, अपचयन। एग्जाम में आता है प्रकाश संश्लेषण में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, अपचयन होता है। अब बताइए जैसे CO2 जाएगा तो बाहर क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो CO2 को अंदर जाना और ऑक्सीजन को बाहर निकलना किस भाग से होता है, एस्ट्रोमाटा में होता है। किस भाग में होता है, एस्ट्रो नहीं होता है, एस्ट्रोमाटा होता है, एस्ट्रोमाटा होता है, एस्ट्रोमाटा। कोई दिक्कत है क्या, इतना में कोई दिक्कत नहीं। एस्ट्रोमाटा भाग में होता है, अंग में, मतलब कौन सा, फलित प्लवक के पत्ता में ही होता है एस्ट्रोमाटा। अब बताइए ऑक्सीजन क्या होगा, अपघटन होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, अपघटन। कोई दिक्कत, आप बताइए यहाँ पे, ये तो समझ में आ गया। आप बताइए सूर्य के प्रकाश में क्या, ऐसे हम जानते हैं सूर्य के प्रकाश व्हाइट होता है, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है। आप तो जानते हैं सूर्य का प्रकाश क्या रूप है, आर्क, मतलब सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, लाल, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। इतना कलर होता है कि नहीं बताइए सूर्य के प्रकाश में, किसमें, लाल, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट होता है कि नहीं। अब बताइए क्या सभी प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण हुआ, नहीं। प्रकाश संश्लेषण में सिर्फ 3 ही प्रकाश होगा, 3 प्रकाश में कोई भी प्रकाश एक होगा, इसमें प्रकाश हो सकता है। तो कौन सा प्रकाश, एक होता है लाल, जिसको रेड बोलते हैं, जिसको लाल प्रकाश में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। इसलिए आपको क्वेश्चन आएगा, बताइए कौन सा प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है, तो आप बोलिएगा लाल। कौन सा, लाल बोलिएगा। अब नीला, यहाँ होता है ब्लू, इसका मतलब होता है ब्लू का मतलब नीला, कोई दिक्कत है। इंडिगो का मतलब होता है बैगनी। तो कहने का मतलब हुआ लाल के बाद कौन सा है, इसके कम प्रकाशन किसमें होगा, नीला। और सबसे कम प्रकाशन कहाँ होगा, बैगनी यानी इंडिगो में होगा। कौन सा प्रकाश सबसे कम होता है, प्रकाश बैगनी में, इससे थोड़ा सा ज्यादा किस होगा, नीला में। सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण कहाँ होगा, लाल में होगा। लेकिन बाकी इस तीनों के अलावा शेष रंग में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा कोई, जैसे इसमें और पीला प्रकाश में होगा नहीं, सॉरी और नारंगी प्रकाश में होगा नहीं, ये येलो में होगा नहीं, ग्रीन में होगा नहीं, वायलेट में होगा नहीं। सिर्फ प्रकाश संश्लेषण लिए क्या करना चाहिए, 3, लाल, नीला, बैगनी। लाल में सबसे ज्यादा, बैगनी में सबसे कम, कोई दिक्कत। आप बताइए प्रकाश संश्लेषण के लिए धूप चाहिए नहीं, आप बोलिएगा नहीं नाइट के समय हम भोपा लाइट जला देते हैं, इससे प्रकाश संश्लेषण करवाएंगे, नहीं। प्रकाश संश्लेषण के लिए वही प्राकृतिक जो सन के द्वारा जो प्रकाश भेजा जाता है उसी के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होगा, कोई उसी को कहते हैं प्राकृतिक प्रकाश, यानी कहने का नेचुरल लाइट। जैसे अभी का समय लाइट, LIGHT, अभी का समय आपको नेचुरल लाइट है, तो इस समय प्रकाश में होता होगा, कोई दिक्कत, नेचुरल। तो क्या प्रकाश संश्लेषण, यदि प्रकाश आता है तो 100% मान लो प्रकाश आ रहा है, मान लो तो 100% प्रकाश ले लेता है, नहीं। हमको प्रकाश लेने के लिए सिर्फ 1 से 2% प्रकाश चाहिए, 1 से 2% प्रकाश चाहिए, कोई दिक्कत। आपका लास्ट लेक्चर यही था कि प्रकाश संश्लेषण, कोई दिक्कत, समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट तो पक्का कीजिएगा। आपको पता चलता क्या मतलब समझ में आया कि नहीं, कैसे आया, ये तो पक्का कीजिएगा। थैंक यू लेक्चर देखने के लिए, बहुत थैंक यू।